हमारे साथ सीनियर साफी तज़कियाकार सलीम साफी साहब और दाई हुसैन साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साफी साहब बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको बार बार तकलीफ इसलिए दे रहे हैं कि बार बार अफगानिस्तान में सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। तालिबान ने बाकायदा तौर पर जो उनके मुखालिफ हैं आज उनसे मुज़ाकरात भी किए हैं। फिर अब्दुल गनी ब्रदर भी अगर काबुल आते हैं तो आपको लग रहा है कि तालिबान कहीं ना कहीं अब ये देख रहे हैं कि उन्हें अकेले नहीं हुकूमत करनी है अफगानिस्तान पर, बल्कि मिलकर इंक्लूसिव हुकूमत करनी है, जिसकी वजह से खाना जंगी का खतरा भी कम हो और एक सस्टेनेबल बुनियाद पर वो हुकूमत कर सके। और ये मुमकिन नजर आ रहा है क्योंकि माजी में भी 90 की दहाई में भी मुज़ाकरात बहुत होते थे मगर उनका फिर आखिर में कुछ नतीजा नहीं निकला था। देखिए शाहजेब, एक तो ये पिछले 20 साल में बहुत तब्दीली आई है तालिबान की क़यादत की सोच में भी। दूसरा, अब ख़ुसूसन उनके ये जो पॉलिटिकल फेसेस हैं उनका दुनिया से भी इंटरेक्शन हुआ और ख़ुद उन्होंने दुनिया को देख भी लिया कि रियासतें और हुकूमतें किस तरह चलती हैं। मसलन उससे पहले मुल्ला मोहम्मद उमर अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार इलाज के लिए चंद दिनों के लिए पाकिस्तान आए थे, उसके अलावा उन्होंने बाहर की कोई दुनिया नहीं देखी थी और उस वक़्त बेशतर उनके साथियों की भी ये हालत थी। तो अब ज़ाहिर है कि उनको ये एहसास है कि दुनिया से अगर अपनी रिकग्निशन करानी है तो वो इस तरह नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी कई हवालों से अभी तक वो रिजिडिटी दिखा रहे हैं। मसलन इस पे तो वो आमादा हो गए हैं कि अपने मुखालिफिन को हुकूमत में शामिल करा दें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनकी अमारत इस्लामी बहाल होगी और उसमें फिर वो उनको वज़ीर, मुशीर, सफ़ारत इस तरह के ओहदे दे देंगे। अफ़गानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आगे बढ़ने को या जिस तरह मुरव्विजा जमहूरी तरीके हैं उस तरीके से मुल्क चलाने को अभी वो आमादा नहीं है, बल्कि वो अमारत इस्लामी अपनी बहाल करके उसमें ही इनको हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। ज़ाहिर हुसैन साहब, आपने लिखा भी इस हवाले से कि अगर टॉप की क़यादत फैसला करती है तो फिर सूबों में जो दूसरी क़यादत है उस तक के सद तक इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये सारे के सारे सवालात अपनी जगह पर बरकरार हैं। काबुल में भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, ख़वातीन भी ये सवाल पूछ रही हैं कि ऐलान तो कर रहे हैं कि ख़वातीन को हुकूक दिए जाएंगे, मगर क्या ये आगे जाके मुख्तलिफ सूबों में इस पर अमल दरामद भी होगा? आपको लग रहा है कि एक इंक्लूसिव हुकूमत बन जाएगी? तारीख से सबक सीखा है तालिबान ने, वो चाहते हैं बैनुल अक़वामी बरादरी उनको रिकगनाइज़ भी करे और अफगानिस्तान में वो हुकूमत भी आगे चलाएँ, मुमकिन नज़र आ रहा है आपको? देखें शाहजेब, ये बात तो है कि जो खैर जो कब्जा करना रियासत पे या काबुल पे इतना मुश्किल काम नहीं था। उसकी वजह ये थी कि जिस तरह से वहाँ पे कोलैप्स किया है इंतजामिया, तो वो एक उनके लिए कोई इतना नहीं था। लेकिन कब्जा करने के बाद एक मिलिटरीली जो है आप कब्जा कर भी लेते हैं किसी इलाके पे, लेकिन उसकी हुकूमत चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। असल बात यह है कि देखिए तालिबान इस वक्त काबुल में है, लेकिन क्या इस वक्त वो इस काबिल हैं कि जो पूरी हुकूमती मशीनरी को वो चला सकें? मेरे ख्याल नहीं है, उनमें कैपेसिटी नहीं है, ना ही कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा दूसरी बात ये है कि एक अफगानिस्तान की जो अपनी सूरत हाल है, 20 साल की जंग होती रही है, फॉरेन ऑक्यूपेशन रही है और आज मुल्क जो है ज़्यादा डिवाइडेड है। वहाँ पे जो तकसीम है बहुत, जो मेरा ख्याल ये है कि हर सतह पे नज़र आती है हमें, एथनिक बुनियाद पे भी है, थोड़ी सी और भी चीज़ों में सियासी बुनियाद पे है। तो इन चीज़ों की फिर आप हुकूमत करने के लिए ज़रूरी है कि आपको एक बड़ी या वसी हुकूमत बनानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो ये हुकूमत चंद दिन भी नहीं चल सकती। अगर ये सही बात है, अगर ये इनकी कोशिश ये है कि इस्लामिक इमिरेट जिस तर्ज की हुकूमत 96 के बाद वहाँ कायम हुई थी उस तर्ज की हुकूमत वो कायम कर देंगे और फिर उसी तरह चलता रहेगा, वो मुमकिन नहीं है। दुनिया तब्दील हो चुकी है, अफगानिस्तान तब्दील हो चुका है और उसके बाद यह है कि आप अगर आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिलती है तो आप जो है इस हुकूमत को किस तरह से चलाएंगे? आपके वसाइल क्या है? इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल ये है कि कोई भी हुकूमत होती है, इससे पहले जो गनी की हुकूमत थी उसमें जो है तकरीबन 90% उनकी ज़रूरियात या फाइनेंसेस थे। न सिर्फ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि फ़ौजी अखराजात की, बल्कि उनके रोज़मर्रा के भी अखराजात थे। 90% जो है फॉरेन एड के जरिए मिलती थी। तो क्या तालिबान जो है वो इतने वसाइल पैदा कर लेंगे कि सबसे टकरा के जो है वो हुकूमत करते रहेंगे? ये मुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर पे जैसे पाकिस्तान 1990s में उनकी सपोर्ट करता रहा था, आज उनके लिए, पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो खुद उनको तस्लीम कर ले। मेरा ख्याल ये कि तालिबान ने ये कहा है और मेरे ख्याल उनकी बात समझते, ये बात सही है कि ये तालिबान की जो मौजूदा क़यादत है उसका जो है एक्सपोजर बहुत ज़्यादा उनको पता है
कि जो है कि इंटरनेशनली जो है किस तरह से उनको करना है, और उनको ये भी अंदाज़ा है कि वो इस तरह से नहीं चला सकते। लेकिन असल बात ये है कि ठीक है, आज जो हम जो लीडरशिप के बयानात सुनते हैं उससे काफ़ी लगता है कि पॉजिटिव है, कि तब्दीली नज़र आ रही है। वो ये बात भी करते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी बननी चाहिए, वो ये बात भी करते हैं कि जो हुकूक हैं औरतों के वो भी मिलेंगे, उनको काम की इजाज़त मिलेगी, और साथ साथ जो है उनकी तालीम भी जारी रखने की इजाज़त देगी। लेकिन असल बात यह कि अगर ये देखा जाए कि उनका आउटलुक चेंज हुआ है अगर क़यादत का, तो क्या ये भी है कि जो निचली सतह पे जो तालिबान यहाँ पे लड़ते रहे और जो मुख्तलिफ सूबों में जो कि इनकी अपनी अपनी जो है इनकी तंजीमें लोकल जो हैं, क्या वो इस बात की इजाज़त दे देंगे कि वो तमाम चीज़ों को तब्दील कर दें? बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इसकी मिसाल आपको मिलती है कि जो हेरात में जो वाक़या हुआ था कि तालिबान ने तो कहा है कि भाई कोई रोके नहीं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाने से, लेकिन वहाँ पे लोकल सतह पे उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी, कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस किस्म के वाक़यात और हो सकते हैं, और इस वक्त जो है इस वक्त जो कुछ हुआ है अफगानिस्तान में इतना अचानक हुआ है, मेरे ख्याल तालिबान को भी शायद ये उम्मीद नहीं थी कि 11 दिन में जो है वो पूरे शहरों पे कब्जा कर लेंगे और काबुल में बैठे जाएंगे। मेरे ख्याल उनको भी उम्मीद नहीं थी। तो क्या ये सारी चीज़ों की मौजूदगी में अकेले हुकूमत चला सकते हैं? वो उनके लिए मुमकिन नहीं है। साफी साहब, आपको, क्योंकि मैं देख रहा था आपने भी ट्वीट किया कि जो डिप्लोमेसी है वो तो अब मुल्ला ब्रदर ने और दीगर ने बड़ी ज़बरदस्त दिखाई है, अपने मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी से किए हैं, मगर हुकूमत चलाने की सलाहियत है और बग़ैर बैरूनी इमदाद के चलाने की सलाहियत है। और दूसरा, अगर फ़ैसला ऊपर की क़यादत करती है दूसरों को हुकूमत में शामिल करने का भी, और फिर ह्यूमन राइट्स का, ख़वातीन के हुकूक़ का, तो क्या जो नीचे की क़यादत है, यूनिटी ऑफ कमांड है कि दीगर सूबों में इसकी पासदारी भी हो रही होगी? देखिए शाहजेब, एक तो वो जो मैंने उनकी डिप्लोमेसी की बात की है वो एक और कंटेक्स्ट में है, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए ये लोग जो हालत जंग में रहते हैं उनका दिमाग भी बहुत चलता है और वो दिन रात सोचते भी हैं। तो आप देखें कि उन्होंने अमेरिका के साथ जिस तरह मुज़ाकरात किए, तो अमेरिका से अपना सब कुछ मनवा लिया और जवाब में अमेरिका को कुछ ख़ास नहीं दिया। मसलन अफ़गान हुकूमत के लिए अमेरिका उनसे जंगबंदी तक न ला सकी। जो तालिबान ने चीज़ें मनवा ली अमेरिका से वो क्लियर कट थी, 2+2=4 की तरह, विड्रॉल का था, कैदियों की रिहाई का था। जो अमरीकियों को चीज़ें दी थी वो बड़ी वेग थी। मसलन कौन इसको चेक करेगा कि अलकायदा के साथ ताल्लुकात हैं या नहीं है, या रिडक्शन ऑफ वायलेंस को कौन डिफ़ाइन करेगा। इस दौरान तालिबान कहते थे कि हमने तो रिडक्शन कर लिया है। तो एक वो डिप्लोमेसी उसकी मैं बात कर रहा था, और वो उन्होंने कमाल की डिप्लोमेसी की है। फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे ममालिक जो दूसरे मरहले में भी इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान भी था, ईरान भी था, रशिया भी था, और उसमें अगर मैं तफसीलात कुछ जानता हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह कमाल महारत के साथ उन्होंने रशियन के साथ जाके उनके ज़ुबान में बात की है, पाकिस्तान के साथ उनकी ज़ुबान में बात की है, और फिर अमरीकियों को जिस तरह एतमाद में लिया, दूसरों को एतमाद में लिया। तो मैंने इसलिए कहा था कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को डिप्लोमेसी की ट्रेनिंग उनसे लेनी चाहिए, कुछ अरसा के लिए उनको कंधार भेजा जाए, क्योंकि उनकी ज़ुबानें कितनी मोहतात रही इस पूरे अरसे में तालिबान की। एक एक लफ्ज़ वो कैलकुलेटेड इस्तेमाल करते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने परसों जो कुछ कहा तालिबान की फतह और अमेरिका की शिकस्त के बारे में, आपने देखा होगा, उस पर मैंने उसी वक्त ट्वीट किया कि इस तरह के प्राइम मिनिस्टर के होते हुए पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। और कल फिर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल का एडिटोरियल देख ले और पूरे इंटरनेशनल मीडिया में उसको कितना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा कि जो इस हुकूमत के तर्जुमान हैं उनको कंधार भेज के, जो तालिबान के तर्जुमान है डॉक्टर नईम सोहेल शाहीन और ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनसे इनको ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए कि ज़ुबान किस तरह इस्तेमाल की जाती है और किस तरह कैलकुलेटेड बात की जाती है। लेकिन इन सब कुछ के बावजूद एक तो जाहिद साहब ने शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये शायद नहीं, हकीकतन ऐसा है कि जिस तरह बाकी सब की तवक्को के ख़िलाफ़ हुआ, इसी तरह ख़ुद तालिबान के तवक्को से भी बहुत पहले अफ़गानिस्तान उनकी जोली में आ गिरा। तो उन्होंने हुक्मरानी के लिए वो मतलूबा तैयारी नहीं की थी जो कि होनी चाहिए थी। और दूसरा, इसमें अभी आप देखेंगे कि उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की शख्सियतें हैं। मसलन एक ये उनके पॉलिटिकल फेसेस हैं, दूसरे उनके फील्ड कमांडर हैं
उनकी सोच और उनकी सोच में भी फ़र्क होता है। फिर अगर आप देखें तो जो जनूबी अफ़गानिस्तान है और जो शमाली या सेंट्रल अफ़गानिस्तान है, वहाँ तालिब हो या गैर तालिब हो, उनके भी समाजी तसव्वुरात और दुनिया के मसलन जिस तरह हमारे ट्राइबल एरियाज़ और लाहौर के लोगों की सोच में जो फ़र्क होता है, तो ये फ़र्क आपको साउथ और वहाँ के उसमें भी, तो ये अब देखना होगा कि जो सेटअप बनता है तालिबान का, उसमें ड्राइविंग सीट पे मुल्ला बिरादर और अमीर खान मुत्तकी और इनकी तरह के पॉलिटिकल पैसेज आते हैं ड्राइविंग सीट पे, स्थानकज़ई वगैरह, या कि फिर उसमें मौलवी सदर और गुलागा और इस जैसे वो जंगी फैसेज आते हैं, तो वो भी आगे के तालिबान की हुकूमत की पॉलिसियों पे उसमें कुलीदी किरदार ये होगा कि ड्राइविंग सीटों पे किस तरह के लोग आते हैं। ज़ाहिर हुसैन साहब, आप समझते हैं कि अभी क्योंकि ज़ाहिर अगर तालिबान की अपनी तवक्कात के ख़िलाफ़ ही उनको अचानक काबुल भी उन्होंने फ़तह कर लिया है, तो अगर मरकज़ से काबुल में एक पॉलिसी अनाउंस हो रही है, अगर सूबों में उसकी उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं नज़र आ रही है, तो इवेंचुअली क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ सब, ये पूरा का पूरा क्रॉस द बोर्ड यूनिटी ऑफ कमांड के साथ जो पॉलिसी काबुल में होगी वही दीगर सूबों में भी नज़र आएगी, या आपके ख्याल में तालिबान में वो यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रह पाएगी अगर वो अपने मकसद से या अपने दावों से या अपना उनका जो पहले मैनिफेस्टो था उससे पीछे हटते हैं, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से, या फिर दीगर जो दूसरे पॉलिटिकल इस वक्त रियलिटीज़ हैं उनको अगर मिलाते हैं साथ? देखिए, एक बात तो देखें शाहजेब, 20 साल से वहाँ पे जंग जारी थी और उसमें अगर आप देखें जो क़यादत, जो सियासी क़यादत की जहाँ तक बात हो रही है, वो ज़्यादातर मुल्क से बाहर थी। अगर मुल्ला बिरादर को देख लें, 9 साल तो यहाँ पे जेल में रहे, इसके बाद जो है जब रहा हुए तो उसके बाद से जो है कतर में, बाकी जो और जो डेलीगेशन जो है, जो एक लिहाज से पॉलिटिकल सेल है उनका, वो वहाँ पे उस वक्त दोहा में मौजूद है। उससे पहले काफ़ी हद तक पाकिस्तान में भी थे, लेकिन उसमें अब जो बाकी जो लोग हैं, कमांडर्स हैं जो कि मैदान में हैं और जिनकी सोच जो है वो उस तरह से तब्दील नहीं हुई है जैसे कि सियासी क़यादत की, जिनका इंटरेक्शन दुनिया भर से था, तो उसमें एक फ़र्क आता है। दूसरी बात यह है कि जैसे ये साफिन सही बात की है कि देखें, एक डिप्लोमेसी बहुत अच्छी तरह उन्होंने सारे नेगोशिएशन किए, इससे कोई भी इख्लाफ नहीं है, और उन्होंने न सिर्फ ये दोहा में बल्कि और जगह मुल्कों से जो ताल्लुकात जिस तरह से बढ़ाए, पहले तालिबान में ये नहीं होता था। मुल्ला उमर किसी भी बाहर के से नहीं मिला, ऑफिशियल से नहीं मिले, लेकिन मसला ये आता है कि ये लोग तो मिलते रहे। अच्छा, इसमें लेकिन बात ये हुकूमत करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। अब मुझे बताइए, इस वक्त अफगानिस्तान में देख लें, इस वक्त जो हुकूमती मशीनरी है, बावजूद इसके कि तालिबान बार बार ऐलान कर रहे हैं, एमनेस्टी की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि लोग अपने काम पे वापस आ जाएं, क्या हुकूमती मशीन चलनी शुरू हो गई? नहीं। और फिर उसके बाद देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वक्ती तौर पे लोग आ भी जाते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में जब नई हुकूमत आती है, इमरान खान की हुकूमत आई, तो उनको ही पता नहीं था कि किस तरह से हुकूमती जो है वो चलती है, तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं? ये बात है, हकीकत है कि एक उनमें एक पुख्तगी भी आई है। बिल्कुल सही बात है कि जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो हमें तो फिर अपने जो आपके वजीर खारजा हैं उनके सामने तो उनका लगता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक लफ्ज़ गैर ज़रूरी नहीं थी उसमें, और ही वॉज, यानी जैसे मकसद साफ था कि बताना है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि तालिबान जो है मॉडरेट हो गए। बिल्कुल उनका एक मैसेज साफ था। या सुहेल शाहीन को भी देख लें, जो CNN पे या BBC पे इंटरव्यू है, वो इसी किस्म के होते हैं। वो तो अलग बात है, ये सारी चीज़ हकीकत है, ये इनमें मंझे हुए हैं, सब कुछ सही है। लेकिन अफगानिस्तान इस वक्त जितना तकसीम है, अफगानिस्तान के जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं इस वक्त मौजूद है, कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है, और सबसे बुनियादी चीज़ है जो कि समझनी चाहिए हमें कि 20 साल रहा है जो भी अमेरिका, उसमें वहाँ पे समाजी तब्दीली बहुत ज़्यादा आई है अफगानिस्तान में। बाकी चीज़ों को छोड़ दें कि इंस्टीट्यूशन बने या नहीं बने, वहाँ पे आज जितनी बड़ी तादाद लड़कियों की और तालीम हासिल कर रही है, और भी यानी लड़कियों के अलावा जो है ओवरऑल तालीम का मेयार भी बढ़ा है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि वही था जो कि आज से 20 साल पहले था। उसके साथ साथ उनको अवेयरनेस भी मिली है, उनको एक लिहाज से उनका एक्सपोजर है बाहर का। तो क्या आप उनको पीछे की तरफ लेके आएंगे? वो कभी भी मुमकिन नहीं है। फिर उसकी वजह से खुद उस मुल्क के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत उभर के आएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए, बढ़ के हम ज़्यादा नहीं मारें, क्योंकि
एक बात और आप फर्क देख लें, हम ज्यादा बढ़ के मार रहे हैं जो कुछ हुआ है वहां पे। आपने किसी भी तालिबान के स्पोक्समैन से ये नहीं सुना है कि हमने इतनी बड़ी फतह हासिल कर ली है, हमने ये कर लिया है, हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी। लेकिन आपको यहाँ के लोगों में वो ज्यादा चीज नजर आएगी।